सभी मित्रों को राम राम। आप सभी का स्वागत साथियों राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से अशोक मीणा आपके बीच में हाजिर हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की रियासतों ने जो संधियाँ की हैं साथियों, उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। आपकी डिमांड भी थी, गुरुजी एक शॉर्ट वीडियो हमें संधियों पे दे दीजिए। सवाल बनता है, अब सवाल किस प्रकार से बनता है वे उसकी मर्जी है कि वे कौन सी रियासत से किस राजा ने संधि की, या मिलान करवा सकता है आप लोगों से रियासतों का नाम लेके और संधियों का नाम दे सकता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें साथियों, आपसे संधि की तिथि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूं, मतलब क्या है। देखिए, अंग्रेजों से रियासत के राजाओं ने दो प्रकार की संधियां की हैं। एक सहायक संधियां की है, एक आश्रय संधियां की है। संधि करने का कारण क्या था? मराठे लोग थे, पहले राजाओं ने आपस में सहायता ली उनसे कि ठीक है भाई, मेरा पड़ोसी लड़ रहा है, मेरा आप आइए, आपको पैसा देंगे। तो मराठे लोग आते थे, पैसा चाहिए था उनको। अब राजा रोज रोज झगड़ा करते नहीं भाई, अब रोज रोज लड़े ना, उनका साहब पैसा चाहिए हमने। तो यहाँ पे राजपूताना प्रदेश में उन्होंने लूटमार करना शुरू कर दिया। राजाओं ने कहा, तुम क्यों लूट रहे हो? बोले, तुम लड़ाई करते नहीं हो, हमें पैसा का लालच पड़ गया, हमें पैसा चाहिए। बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें हम लोग टैक्स देते हैं, खिला देते हैं। टैक्स देना शुरू कर दिया राजाओं ने मराठों को। अब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों सोचे, यार ये टैक्स जो जा रहा है मराठों के पास भी, हमारे पास कैसे आए? इसका मतलब फूट डालो, राज करो। राजाओं से कहा, यार तुम लोग ऐसे करो, ये मराठे तुम्हारे भी शत्रु हैं और मराठे हमारे भी शत्रु हैं। ऐसे करते हैं, अपन सहायता, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। राजा ने कहा, तुम बेकार लोग, हमने सुना अंग्रेज ठीक नहीं है। बोले, यार पहले हमारी शर्त सुन लीजिए, हम तो सहायता तो कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम हमारे शत्रु को शरण मत देना, हम तुम्हारे शत्रु को शरण नहीं देंगे, ठीक है? तुम हमारी सहायता करना मराठों के खिलाफ, हम तुम्हारी करेंगे। भाई लाइक जरूर करना है वीडियो, अगर वाकई पसंद आए साथियों तो दिल से लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है? ये ध्यान रखें आप लोग। तो वे संधि कौन सी होगी? सहायक संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के इशारे पर हुई साथियों, और सबसे पहले भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने संधि की थी। ये ध्यान रखें आप लोग। भारत में हैदराबाद के निजाम ने की थी। क्योंकि सहायक संधि की बात कर रहा हूं, करौली दिमाग में आ रहा है, तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले संधि की राजस्थान से, और तिथि 29 सितंबर 1803 को। ये जो सहायक संधि है, सबसे पहले उल्लंघन भी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने किया। क्यों? तय हुआ था हम एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे, और इन्होंने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत राव होलकर को शरण दे दी। उल्लंघन करने वाले भी ये रियासत हुई। फिर लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी था भाई, उसने 5 बार आक्रमण किया, 5 बार विफल हुआ। फिर दोबारा सहायक संधि की, तो 2 बार सहायक संधि करने वाली रियासत भरतपुर। सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत भरतपुर, संधि का उल्लंघन करने वाली रियासत भरतपुर, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। और सबसे व्यापक पूछे तो अलवर के राजा बख्तावर सिंह। तो सहायक संधियों में भरतपुर सबसे पहले रण में आया, और अलवर वाले सर आए, बक बक करके चले गए, सहायक संधियों में करके चले गए भाई। तो इन्होंने, लसवाड़ी का युद्ध हुआ था मराठों और अंग्रेजों में, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उसमें अलवर रियासत ने उनकी सहायता की थी, इसलिए कहते हैं व्यापक संधि इन्होंने की। बस सहायक संधियों यह सवाल बनेगा। अब बात है साथियों मूल संधि ये रही। अंग्रेजों ने क्या ऐसा माहौल पैदा किया कि मराठों ने और अटैक तेज किए। ऐसा लगा राजाओं को कि अब अंग्रेज लोग ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये संधियां हैं, इसमें हम लोग कहेंगे कि स्वाधीनता बेचकर साथियों सुरक्षा खरीद रहे राजा लोग। तय कि ठीक है, आप हमारे ऊपर आश्रित हो जाइए, आप हमारे अधीन हो जाइए, हम आपकी सुरक्षा के लिए सैनिक छावनियों गठन करेंगे। राजा ने कहा, हमारे पास है ना। बोले, तुम्हारे पास है तो फिर मराठों क्यों बुलाते हो? मराठों से क्यों भयभीत हो? हम आपके लिए सिस्टमेटिक ढंग से, क्या कहा? सिस्टमेटिक ढंग से। और फिर यही नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई। ऐसे करके पैसा राजाओं का लगेगा, हमारा पैसा लगेगा, और लाभ कौन लेंगे साथियों? अंग्रेज लोग लेंगे। और 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। सबसे पहले जो आश्रय संधि है, इनमें ध्यान रखें आप लोग, झालावाड़ है नहीं, 1803 से 1823 की बात कर लेते हैं। झालावाड़ 10 अप्रैल 1838 को राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ बनती है, ध्यान रखें आप लोग। वे सबसे अंत में संधि करेगी उस दौर में, सिंगल। यहां दौर चलेगा 1817 से 1823। तो 1817 में जो संधि की, ध्यान रखा, 9 नवंबर 1817 में करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने की साहब। अब एक तरफ तो रियासतों की तरफ से तो अलग अलग हस्ताक्षर होंगे, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले 2 अधिकारी थे। एक चार्ल्स मेटकॉप थे। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉप। और एक साथियों जॉन मालकम। जॉन मालकम ने दक्षिण की 3 रियासत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ हस्ताक्षर किए, बाकी चार्ल्स मेटकॉप ने किए। यह सवाल बन सकता है। तो ये राजस्थान की 18वीं रियासत है, और इसकी स्थापना हुई, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। कि मराठी और पिंडारियों को शांत भी तो करना था ना अंग्रेजों को। कोलिदी जयपुर का विभाजन करते हैं, और जयपुर से टोक रामपुरा अलग करके इसकी, अब देखो यहां 17 नवंबर मिलता है, कई पुस्तकों में साथियों 15 नवंबर भी हमें मिलता है, ध्यान रखें आप लोग। जोधपुर के राजा मान सिंह ने संधि की। अब देखो कोटा के राजा महाराज उम्मेद सिंह थे। ये ध्यान रखेंगे, कोटा ने 2 बार संधि की। 2 बार का मतलब दोबारा नहीं कहेंगे हम लोग, एक बार संधि कर ली 26 दिसंबर 1817 को। एक फिर आगे करेंगे साथियों, 1818 फिर संधि करेंगे,
ठीक है, शायद 20 फरवरी होना चाहिए, 20 फरवरी 1818 को फिर संधि करेंगे, लेकिन पहले वाली संधि यथावत रहेगी, उसमें कुछ 2 धाराएं जोड़ी जाएंगी, उसे कहते हैं पूरक संधि। कौन सी रियासत ने पूरक संधि की, कौन सी रियासत ने व्यापक संधि की, कौन आश्रित। अगर व्यापक सहायक पूछेगा तो अलवर आएगा। ठीक है, यहाँ के दीवान जाला जालिम सिंह थे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी, वहां नहीं जाएंगे हम लोग। फिर जोधपुर के राजा, आपको पता है जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, ये तीनों के तीनों 1818 में संधियां करेंगे। अब 1818 ही चलेगा हमारे पास में, करौली, टोंक, कोटा को निकाल दिया, इसके बाद 1818। ठीक है, लास्ट वाली कुछ चेंज होगा। अब ध्यान रखना आप लोग, जो गिगोली विवाद में थे, कृष्णा कुमारी को लेके हुआ, मेवाड़ की राजकुमारी भीम सिंह की बेटी, मारवाड़ का मान सिंह, जयपुर का जगत सिंह द्वितीय, तो तीनों अपनी अपनी रियासतों से 1818 में संधियां करेंगे। तीनों के राजाओं का नाम याद हो गया, मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह, ठीक है, मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, क्योंकि उनके मध्य झगड़ा हुआ था, बेटी मेवाड़ की थी, तो तीनों संधि करेंगे। जोधपुर में 6 जनवरी हम 1818 को कहेंगे। उदयपुर देखिए 22 जनवरी मिलता है, फिर हमें 13 फरवरी मिलता है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं, अलग अलग तिथि मिलती है, किसी गाइड में ये मिल जाती है, किसी हिंदी ग्रंथ अकादमी में अलग अलग मिलती है। इसमें फिर ये समझ में आया भाई संधि करने की तिथि है जो पहले वाली है, और उसे जो गवर्नर द्वारा स्वीकृति दी गई वे हम 13 फरवरी मान के चलेंगे। ठीक है, तो कौन होगा, भीम सिंह। बूंदी का कौन हो गया, अरे भाई भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो बूंदी चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे बूंदी चढ़ाएंगे, तो ध्यान रखें विष्णु सिंह बूंदी को हो गए। बीकानेर के सूरत सिंह सभी जानते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ 9 मार्च ही मिलता है, 21 मार्च ही मिलता है, 9 मार्च को संधि हुई होगी, 21 मार्च को गवर्नर की स्वीकृति होगी। आपको इतनी भ्रमित तिथि नहीं मिलेगी एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज का। जयपुर के सवाई जगत सिंह द्वितीय हो ही गए हमारे पास। किशनगढ़ के कल्याण, भगवान कृष्ण जिसको मिल जाए भाई उसको तो कल्याणी होगा। 26 मार्च 7 अप्रैल, 26 मार्च को संधि की होगी, 7 अप्रैल को एक होगी, 3-4 में डबलिंग मिलती है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण मिल जाए भाई कल्याण हो जाएगा। ओ जयपुर जगत हो गया, बीकानेर, अरे सूरत बदल दी गुरुजी, बूंदी भगवान विष्णु के तो बूंदी चढ़ाएंगे, इस तरह ध्यान रखेंगे। प्रतापगढ़ सामंत सिंह, ठीक है, अक्टूबर 1818 में, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर भाई। और डूंगरपुर को कोई जस नहीं है, डूंगरपुर को कोई जस नहीं है संधियों में, ये ध्यान रखें आप लोग, डूंगरपुर को कोई जस नहीं है, इसका मतलब डूंगरपुर का जसवंत सिंह। बूंदी भगवान विष्णु के बूंदी चढ़ाएंगे, बीकानेर सूरत बदल गया, जयपुर का घिगोली विवाद से हो गया, भगवान कृष्ण मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। प्रतापगढ़ सामंत सिंह, डूंगरपुर को कोई जस नहीं है। बांसवाड़ा से बड़ी उम्मीद रहती है बरसात की, क्योंकि यही मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। 25 दिसंबर 1818। जैसलमेर मूल का मूल है साथियों, वहां ज्यादा हम लोग कहेंगे विकास नहीं हो पा रहा, जो भी है मूल का मूल है जैसलमेर, गुरुजी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो यही 2 जनवरी या 12 दिसंबर। सिरोही में, अरे भगवान शंकर शिव तो पहाड़ों में मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो सिरोही में है। और 11 सितंबर 1823 को इन्होंने संधि की सबसे अंत में। झालावाड़ झाला मदन सिंह, 10 अप्रैल 1838 को कोटा रियासत से अलग किया गया। यह ध्यान रखें, झालावाड़ की 19वीं रियासत है, और 19वीं रियासत की स्थापना कब हो रही है, 10 अप्रैल 1838 को। कहां से अलग किया, आप लोग कहेंगे सर कोटा से अलग किया। कहां से अलग किया भाई, कोटा से अलग किया, ये ध्यान रखें आप लोग, कहां से अलग किया, कोटा से अलग किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोटा के राजा कौन थे, हम लोग कहेंगे राव राम सिंह द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राव राम सिंह द्वितीय कोटा के राजा थे, कोटा से विभाजन किया गया। झालावाड़ के पहले राजा मदन सिंह थे, ध्यान रखें। और फिर ये भी संधि करेगा ना, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत का गठन कब हुआ है, 10 अप्रैल 1838 को। तो झालावाड़ के मदन सिंह हो गए, सिरोही भगवान शंकर सिरोही में मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मिलेंगे। जैसलमेर मूल का मूल है, बांसवाड़ा से बड़ी उम्मीद रहती है, डूंगरपुर से हमें कोई जस नहीं है। प्रतापगढ़ सामंत सिंह हो गए, भगवान किशन मिल गए, कल्याण हो जाएगा। जयपुर पूरा जगत जानता है जयपुर को, बीकानेर सूरत बदल गया। बूंदी हम भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे साथियों, ठीक है। अब बताओ कहां दिक्कत है, आपका हौसला बुलंद हुआ भाई। और लगातार क्लास लेने के लिए साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन जो घंटी वाला जरूर दबा देना, ये ध्यान रखें, ताकि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होता रहे, आपको जानकारी में आता रहे। क्योंकि इन क्लासों को कोई समय नहीं है साथियों, तब टाइम मिलता है तभी आप तक पहुंचा देता हूं। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।